बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के करम से आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको ठीक रखे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो यहाँ पे ये देखें जी, सुबह सुबह का 6 बजे का टाइम है और आप लोग भी सोच रहे होंगे आज इतनी सुबह सुबह मैं बाहर निकली हुई हूँ, अभी तो सही तरह से रोशनी भी नहीं यहाँ पे हुई। तो जी यहाँ पे था जी बॉक्सिंग डे। यहाँ पे बेसिकली 26 को होता है, लेकिन लास्ट ईयर भी 26 को नेक्स्ट पे सेल नहीं लगी थी और इस साल भी 26 को नहीं लगी थी। और ये देखें मेरा ब्रेकफास्ट जो है वो मेरे हाथ में इतना टाइम नहीं मिला कि मैं घर में आराम से कर सकूं। और हाँ, तो बात हो रही थी कि लास्ट ईयर भी नेक्स्ट पे जो है वो 26 को सेल नहीं लगी थी और हम लोग 26 को गए थे और बंद था। हमने नेक्स्ट के लिए सिर्फ जाना होता है क्योंकि मैं वहीं से बच्चों के कपड़े लेती हूँ, वहीं से ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ। तो फिर यहाँ पे हम 26 को इस बार उन्होंने नोटिफिकेशंस दे दिए थे, ईमेल्स वगैरह भी कर दी थी कि जो है 26 को स्टोर ओपन नहीं होंगे, 27 को होंगे। तो यहाँ पे 27 का डे था और हम लोग गए थे नेक्स्ट पे ट्रैफर्ड सेंटर। और ये ट्रैफर्ड सेंटर देखें आपके सामने बिल्कुल खाली, कोई बंदा नहीं था, बस चंद कुछ लोग थे गिने चुने। कोई इतना रश नहीं, कोई बिज़ी नहीं। यही मज़ा है सेल का कि सुबह सुबह आराम सुकून से, इतना बिज़ी नहीं होता, जाके बंदा आराम सुकून से चीज़ें ले लेता है। और क्रिसमस की वजह से और न्यू ईयर की वजह से इन्होंने इतना प्यारा ये ट्रैफर्ड सेंटर डेकोरेट किया हुआ था। हर साल ये इसी तरह करते हैं। मैंने बहुत से यूट्यूबर्स के व्लॉग देखे हैं, दुबई जैसे हो गया, अमेरिका हो गया, उसके बाद जर्मनी, इटली, सारे यूट्यूबर्स यहाँ से जिस कंट्रीज़ के मैंने नाम लिए हैं, सारे इतने इतने प्यारे डेकोरेट हुए हुए थे क्रिसमस और न्यू ईयर की वजह से। लेकिन हमारा मैनचेस्टर भी किसी से कम नहीं रहा। और मैंने अपने लास्ट कुछ दिन पहले व्लॉग में शेयर भी किया था। ब्लैकपूल भी, वहाँ पे भी इतनी प्यारी उन्होंने वो डेकोरेशन की हुई थी, लाइट्स वगैरह की, सारा कुछ। और यहाँ पे भी ये देखें किसी से कम नहीं, इतना मज़ा आ रहा था सुबह सुबह का टाइम। और बिल्कुल ना कोई शोर शराबा, ना कोई रश। लेकिन ये देखें ये लोग नेक्स्ट से शॉपिंग करके वापस भी आ रहे हैं और इनके हाथ में नेक्स्ट का बैग भी है। तो देखने में तो यही लग रहा था कि सिर्फ हम लोग ही हैं, लेकिन चंद कुछ अफराद थे गिने चुने ना। तो बाद में मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड तक। एंड पे आप लोग देखेंगे कि किस तरह यहाँ पे रश हो गया, किस तरह बिज़ी हो गया। ये देखें जिन्होंने शॉपिंग करनी है मेरी तरह, सुबह सुबह वो करके वापस भी आ रहे हैं। और मैंने बच्चों को, बेचारों को, सोए हुए को तंग किया, उन्हें रेडी किया और लेके तो फ़ौरन से यहाँ पे पहुँच आई। मैंने कहा चलें जी, दिन में फिर बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा, कि गुज़रने की जगह नहीं मिलती। तो सुबह सुबह भी शॉपिंग करने का अपना ही मज़ा है, अपना ही एक एक्सपीरियंस है। और मुझे यहाँ पे साथ साथ ये याद आ रहा था कि मैंने अपने यूट्यूब का आगाज़ जो है पहले व्लॉग से स्टार्ट किया था और वो लास्ट ईयर 27 दिसंबर का ही मेरा पहला व्लॉग था, बॉक्सिंग डे सेल का ही था। तो ये भी मुझे एक बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मेरा 1 साल मुकम्मल हो चुका है आप लोगों के साथ।
तो यहाँ पे ये देखिए कितने ही खूबसूरत, कितने ही प्यारे प्यारे बच्चों के शूज़ लगे हुए थे। सेल तो इतनी धमाकेदार थी, इतनी कमाल की थी कि अप टू 70% ऑफ था और ऑलमोस्ट हर आइटम पे ही सेल लगी हुई थी। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जिस पे नहीं लगी हुई थी। तो प्राइसेस भी इतनी रीज़नेबल थी कि देख के चीज़ छोड़ने को दिल ही नहीं करता, और नेक्स्ट की चीज़ें होती भी इतनी कमाल हैं कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि यूके में टॉप ब्रांड में से जो नेक्स्ट है वो थर्ड नंबर पे आता है। और यकीन जाने जो लोग नेक्स्ट से शॉपिंग करते हैं वो मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कि इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही कमाल है। जितनी बार मर्ज़ी बच्चों के कपड़े वॉश करें ख़राब नहीं होते। लेकिन आजकल जॉर्ज और प्राइमार्क और H&M और बाकी जो भी हैं ब्रांड्स, इनके कपड़े फ़ौरन से ख़राब हो जाते हैं। और ये स्टोर के अंदर रश देखें, आपने बाहर तो देखा ट्रैफर्ड सेंटर बिल्कुल खाली था, लेकिन नेक्स्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा रश था, काफ़ी ज़्यादा लोग थे कि जगह नहीं मिल रही थी कि आराम सुकून से एक जगह पे खड़े होकर बंदा वीडियो बना सके या फिर आराम सुकून से शॉपिंग कर सके। और ये देखें कितनी ही कमाल की प्राइसेस, 5 पाउंड 7 पाउंड, आजकल मिलता क्या है 5 पाउंड और 7 पाउंड 8 पाउंड में क्या मिलता है, वो भी नेक्स्ट की ब्रांड के। ये सारे ऑलमोस्ट 70% 50% ऑफ लगे हुए थे बच्चों के कपड़े। और मैंने ढेर सारी दिल खोल के अपने बच्चों के लिए शॉपिंग की। मैंने कहा बस मुझे तो सेल का इंतज़ार होता है सेल पे भी चीज़ें लेने का अपना ही मज़ा है, और स्पेशली वो हो नेक्स्ट की। खैर मैंने नेक्स्ट की तो इतनी तारीफ़ें कर दी। ये देखिए ये रम्पर्स लगे हुए थे कितने ही प्यारे 8 पाउंड में। और यहाँ पे ये लोगों ने देखे कितने खूब सारे बैग भरे हुए थे, और इतनी ज़्यादा बैग्स भर के फिर आराम सुकून से एक जगह पे बैठ के फिर उनमें से डिसाइड करते हैं कौन सा आइटम लेना है, कौन सा वापस रखना है, और उधर ही फिर रख के भाग भूग जाते हैं। और फिर बाकी जो लोग होते हैं बेचारे शॉपिंग करने वाले, उनको साइजेस नहीं मिलते। और ये रहे जी जूते भी आपके सामने लेडीज़ के, कितने ही कमाल। खैर मैंने तो अपने लिए कोई शॉपिंग नहीं की थी क्योंकि मैं ज़्यादातर जो है वो पाकिस्तानी कपड़े पहनती हूँ, वो मैं पाकिस्तान से ही मंगवा लेती हूँ। तो जूते भी मुझे ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया, ज़्यादातर मैंने बच्चों के लिए लिया। और ये देखें इन लोगों के हाल देखे अल्लाह, ये देखे कैसे इन्होंने सोफ़ा भरा हुआ है चीज़ों से। ये इनके बैग चेक करें ज़रा। तो सिर्फ मैं ही क्रेज़ी नहीं होती नेक्स्ट की सेल पे, हर बंदा ही यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हुआ पड़ा होता है। तो ये लेडीज़ के भी कुछ आइटम्स मैं आपको दिखाती चलूँ। और बस हम लोग अपनी शॉपिंग में मसरूफ़ थे। और यहाँ पे सबसे फ़नी पार्ट देखें कि मेरा बच्चा जो है इनकी नेल पॉलिश जो है उसमें से ब्लू कलर निकाल के सारी एक जगह पे इकट्ठी कर रहा है। ब्लू कलर इसका हमेशा से फेवरेट रहा है। इसने पहला वर्ड जो है वो अल्लाह बोला था, और उसके बाद सेकंड वर्ड इसका ब्लू था। इसने ब्लू वर्ड बोला था, कलर को रिकग्नाइज़ किया था। तो बस जी यहाँ पे हमारी शॉपिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और अब बस हम लोग यहाँ पे करके निकलने लगे थे। और ये अहमद और हतीजा इन्होंने शॉपिंग की थी, और जो है हम एक साथ पे कर रहे थे, और वसीम और हमारी शॉपिंग। तो यहाँ पे अब ये देखें ट्रैफर्ड सेंटर जो है बाहर कितना रश, कितना ज़्यादा बिज़ी हो गया। अच्छा हुआ ना कि हम जो है इतना बिज़ी होने से पहले पहले निकल गए। तो बाकी जो स्टोर थे कुछ बंद थे, और कुछ पे हमने जाना नहीं था, इसलिए हम सीधा सीधा बस नेक्स्ट पे भागे भागे गए, वहाँ से चीज़ें ली और वापस। और यहाँ पे बुराक साहब अब ले रहे हैं जेलीज़। तो बहुत ही मज़ा आया सुबह सुबह की सेल को एंजॉय करके। साथ में हतीजा और अहमद से भी, उनसे भी हमने रिव्यूज़ लिए कि ऐसा आपने कभी पाकिस्तान गए हैं, सेल पे कैसा आप फील कर रहे हैं। साथ साथ मैं उनका भी इंटरव्यू ले रही थी। तो होपफुली आपको मेरा छोटा सा ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो बस ये है कि डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी कि मैंने शॉपिंग में क्या क्या लिया। तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या लिया। घर आके आराम सुकून से वीडियो बनाऊँगी। तो चलें जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।